Good morning, guys. So last time, good morning, Garv. Good morning, Sanjeet. You guys here? कहाँ है सब लोग भाई? लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई गेस प्रीपोजिशन कंप्लीट किया था ना? प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज की होंगी, आई मीन मिसलेनियस एक्सरसाइज की थी. सर मिसलेनियस करें, प्रीपोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ है. सर आप म्यूट में हो. अच्छा, we were about to start our preposition. हम लोग पिछले लास्ट टाइम स्टार्ट करने वाले थे, ऐसा था. सर मिसलेनियस स्टार्ट करें, प्रीपोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ शायद, तो वो कर लेंगे. प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे. अच्छा, प्रीपोजिशन स्टार्ट नहीं किया था हम लोगों ने भी ना? यस सर. ओके ओके ओके, चलो ठीक है. आप कर रहे हो संजीत? आप दोनों लोग वैसे बैंकिंग के लिए भी कर रहे हो ना? कौन कर रहे थे बैंकिंग के लिए? एज इन प्रिपरेशन बैंकिंग के लिए किसका था? तो मेरा ऐसे ओके संजीत, आपका एसएससी के लिए ना मेजली? गॉट इट गॉट इट गॉट इट. चलो तो फिर हम लोग काम करते हैं. वी विल स्टार्ट विद प्रीपोजिशन. पहले मैं एक एक्सरसाइज कराना चाह रहा था. दिस वन, ऑल द रीडिंग मोस्टली बैंकिंग के अकॉर्डिंग है. बाकी स्टूडेंट्स क्या है? बाकी साथ के लोग आ रहे हैं भी साथ में या नहीं? तो लास्ट टाइम तो सब लोग थे, मतलब काफी लोग थे. आई गेस 7 8 10 लोग थे हम लोग इस टाइम पे. अभी तो आज कोई दिख ही नहीं रहा. और इफ यू से वी कैन स्टार्ट विद प्रीपोजिशन टुडे, क्योंकि आई थॉट आई हैड स्टार्टेड इन द लास्ट वीक, ड्यूरिंग द लास्ट वीक. चलो हम पहले एक काम करते हैं, प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं, देन वी कैन कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज. ठीक है, 15 मिनट वी कैन लाइक फॉर एन आवर, फॉर हाफ एन आवर वी कैन कैरी ऑन विद प्रीपोजिशंस, एंड आफ्टर दैट हम एक दो क्वेश्चन वाले करके देखेंगे पैराग्राफ कंप्लीशन के. इज फाइन? घर आवाज आ रही मेरी आपको? आ रही है? ओके. संजीत भी आई गेस ऑफलाइन हो गया, इसका कनेक्ट नहीं हो रहा था सही से. नो प्रॉब्लम, हम लोग करते हैं फिर. इफ यू वांट वी कैन डू, वी कैन कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज. ये बैंकिंग के लिए है मोस्टली, और इस तरह की क्वेश्चंस बिकॉज नया पैटर्न आते हैं एग्जाम में, तो वी कैन कैरी ऑन विद दिस वन. वी कैन स्टार्ट विद प्रीपोजिशन द नेक्स्ट क्लास. एक्सरसाइज कर लेते हैं. हाँ ठीक है, बिकॉज आई बिलीव ये क्वेश्चंस अच्छे हैं और नया पैटर्न वाले क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए मे बी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्या कहते हैं प्रीपोजिशन स्टार्ट कर लेंगे अगर ऐसा है तो. ठीक है, तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. तो अभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, देन पता चलेगा इसमें करना क्या है.
संजीत आप भी साथ में इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, बिकॉज बेसिकली हमारी स्किल्स ये इंप्रूव करेगी, ग्रामर और फिल इन द ब्लैंक्स इन सबकी। तो वी कैन डू दिस, मतलब हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करेगी। ओके सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा तो सेंटेंस रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। आई एम हैविंग सम नेटवर्क इश्यूज टुडे, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं संजीत, मतलब नॉर्मली चलने दो, इट्स फाइन। यू कैन टाइप योर क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा है तो, मतलब रीड करो क्वेश्चन साथ में, इट्स फाइन। वी आर टेकिंग इट स्लो, हम भी अभी मतलब क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो घर भी एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन द सेंटेंस। संजीत तुम दो ही लोग हैं तो लाइक वी आर टेकिंग इट फाइन, आराम से करते हैं। या चलिए लेट्स रीड द सेंटेंस। द न्यू पॉसिबिलिटी would be thwarted by the Supreme Court directive to make new car। thought का मतलब क्या है? thought word हमने पहले पढ़ा था लास्ट टाइम। आई गेस वी आर डूइंग सम fill in the blanks, उसमें thought word आया था, ठीक है। और यहाँ पे इसे आप यूज कर रहे हो वर्ब की तरह, would be thwarted, इसका मतलब है would be failed या prevented। मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट मतलब यूज इट या फिर इसको अलाउ नहीं करेगी, ऐसा। तो द न्यू पॉसिबिलिटी वुड बी थॉटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब अवॉइडेड या प्रिवेंटेड उस सेंस में हम समझ सकते हैं, ठीक है। So the new possibility would be thwarted by the Supreme Court directive to make new car and two-wheeler owner purchase insurance covers dash, and the insurance regulators Fiat to general insurers to sell long-term third-party motor insurance covers for new cars and two-wheelers from September 1। अब इसमें करना क्या है, ये पढ़ा आपने पूरा ऊपर। In the following questions, a paragraph is given divided into yes into 5 parts, with one of the parts being omitted, ठीक है। You must choose the most suitable alternative among the 5 that should be that should fill the omitted part, making the paragraph grammatically correct and contextually meaningful. If none of the given alternatives are appropriate to fill the blank, choose option E, none of these as your answer choice, ठीक है। ये जो 5 ऑप्शंस है, इनमें से कोई यहाँ पे आएगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई सा है जो आके इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकता है, तो वी हैव टू सिलेक्ट दैट वन। और अगर लग रहा है कि कोई सा भी फिट नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो फॉर ऑप्शन ई की नन ऑफ दीज, यानी इसे इसमें ब्लैंक नहीं है, हमें फिल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा। ओके संजीत ने ये बोला, कर फिर से पढ़ के देखते हैं। अनमोल क्वेश्चन पढ़ना एंड देन वी कैन लेट्स सॉल्व इट।
ओके चलो ठीक है, हम समझते हैं फिर। फर्स्ट वन सेज, चलो संजीत ने जो बोला फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। So the new possibility would be thwarted by the Supreme Court directive to make new car and two-wheelers owners purchase. चलो अनमोल ने सी बोला, we'll see this. Purchase insurance covers to set prices just as they do on own damage covers, and the insurance regulator feared to general insurers to sell long-term third-party motor insurance. Okay. चलो ठीक है। To acquire the capacity to enforce the law and stipulated penalty for its violation. Violation की बात नहीं चल रही है इसमें। इसमें क्या बोला गया? The new possibility would be thwarted by the Supreme Court directive to make new car and two-wheeler owners purchase insurance covers for at least 3 years and 5 years respectively against the existing norm of 1 year. देखो आगे इसमें बोला गया कि व्हाट डू दे वांट एक्चुअल में, मतलब इस पूरी सारी सिचुएशन से वो चाहते क्या है। व्हाट डू दे वांट, and the insurance regulators feared to general insurers to sell long-term third-party motor insurance covers for new cars and two-wheelers from September 1. वो चाहते हैं कि जो जनरल इंश्योरर्स हैं, जो मतलब इंश्योरेंस करते हैं, उसके लिए व्हाट शुड दे डू? दे शुड सेल लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कवर्स। ठीक है, तो समथिंग रिलेटेड टू दिस ओनली, कि कितना टाइप का कवर वो बेच रहे हैं, मतलब कुछ तब तक के लिए कुछ और बेचें, देन उसके आगे वो थर्ड पार्टी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बेचना चाह रहे हैं, एक इंश्योरेंस जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। इन वाले ऑप्शंस में व्हाट आई फील, जब वो धीरे धीरे इस चीज को बढ़ाना चाह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो एग्जिस्टिंग नॉर्म जो 1 ईयर का है उसे खत्म करके वो 3 या 5 साल का करना चाह रहे हैं रिस्पेक्टिवली। और रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा इसमें क्या है, ये कॉन्टिन्यूशन में लगा, लाइक इसमें लिखा था टू मेक न्यू कार एंड टू व्हीलर ओनर्स परचेज इंश्योरेंस कवर्स। ठीक है, तो 2 लोगों की बात चल रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी कॉन्टिन्यूशन में लगा ये वाला पार्ट। और दूसरा पार्ट इसमें जो कॉन्टिन्यूशन में लगा वो ये था कि 3 साल और 5 साल के लिए वो कुछ करना चाह रहे हैं, यानी कि आगे जाके वो अभी पहली चीज तो 1 साल के उसको क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस कर देना चाहते हैं। उसके बाद दे वांटेड टू इंक्रीज टू 3 and 5 years, ताकि उसे आगे बढ़ा सके और ज्यादा टाइम टर्म के लिए। ठीक है, लाइक स्टेप बाय स्टेप दे वांट टू डू दिस थिंग। समझ में आया? And we need another word for thought here. ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही थी, इफ वी लुक एट दिस वर्ड। ठीक है, एक तो वर्ड थॉट का मैंने क्या बताया था, टू प्रिवेंट और टू फील समथिंग। ठीक है, एक वर्ड तो हम लोगों ने ये समझा था, टू प्रिवेंट और टू फील। दूसरा वर्ड है टू रिप्लेस। ठीक है, टू रिप्लेस, तो अब रिप्लेस मतलब किसी और चीज की जगह कुछ और आ जाना, ऐसा वाला। ठीक है, तो आप इसे यूज करोगे। अब देखो, अभी वाली चीज क्लियर होना शुरू होगी। द न्यू पॉसिबिलिटी वुड बी थ्वार्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू मेक न्यू कार एंड टू व्हीलर ओनर्स परचेज इंश्योरेंस कवर्स फॉर एट लीस्ट 3 years and 5 years रिस्पेक्टिवली अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग नॉर्म ऑफ 1 year। ठीक है, एंड द इंश्योरेंस वेट, फिर आगे वाली चीज कॉन्टिन्यूशन में आ गई है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कर्व? अब वहां तक पहुंचा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि एग्जिस्टिंग जो नॉर्म है 1 साल का जो नॉर्म है, उसे रिप्लेस करके उन्हें कितना करना है, 3 और 5 साल का। ठीक है, जो कि कार और उसके लिए रिस्पेक्टिवली करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आगे चाहते हैं उसे थोड़ा और लंबा ड्यूरेशन का किया जाए। ये कुछ इसका कहना है।
ठीक है। और व्हाट हाउ डिड आई रीच दिस आंसर, इसमें मेरे को बस ये लग रहा था कि हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग तीनों 5 साल के लिए, और इसको रिप्लेस करना है इस वाले टर्म से ताकि आगे और ज्यादा लॉन्ग टर्म के वो सेट कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले को समझने की कोशिश करते हैं और एक बार और। सर क्वेश्चन में पार्ट पार्ट क्यों डिवाइडेड है, ए बी सी एस, तो जरूरत नहीं ना। क्या है, क्वेश्चन में पांच दिया है पार्ट ए क्यों बी डिवाइड सी नहीं? पार्ट पार्ट। हाँ, पार्ट पार्ट करके दिया है ए बी सी, उसकी कोई इम्पोर्टेंस है। और सर ये सिर्फ बैंकिंग के लिए है सर, ये एसएससी में तो शायद इस टाइप का नहीं आते हैं। एसएससी में, ये एसएससी में आपकी केवल रीडिंग इंप्रूव कर सकता है, मोस्टली वाला पैटर्न बैंकिंग में फॉलो होता है एंड मोस्टली बैंकिंग आई डू ओके। नॉट गेट एनी टाइम। क्या संजीत? हाँ सर वही बोल रहा हूँ, बैंकिंग का है ना। हाँ ये मोस्टली बैंकिंग पैटर्न है, यस, क्योंकि एसएससी में जनरली वाला पैटर्न फॉलो कम होता है, ये है। ठीक है, बट वही ना कि हम लोग एसएससी के क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, तो अभी बैंकिंग के लिए भी आई थॉट वी शुड गिव सम टाइम वाली चीजें, तो वी कैन फॉलो दिस क्वेश्चन। ऑल्दो व्हाट आई फील इज कि वाले क्वेश्चन करने से भी हमारी रीडिंग तो इंप्रूव अभी की होती है, वो चीज है। एक मिनट रुकिएगा बस। यस, अच्छा हाँ, तो हम लोग कह रहे थे इसमें क्या दिया है, एक बार अगर चाहो तो हम इसका वो पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शंस फिर से। So like in the following question, the paragraph is divided into 5 parts with one of the part being omitted. एक पार्ट को omit कर दिया, बस हमें उस जगह पे एक पार्ट रखना है, बस ऐसा है और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, साक्षी आवाज आ रही है कुछ चीजें? अच्छा जूम, चलो मैं ट्राई करता हूँ संजीत, यू कैन जूम इट, नाउ इट्स विजिबल। चलिए ठीक है। Okay girl, we have got B as the answer. B, yes, we'll go with B. B is correct. Recently, the National Human Rights Commission conducted the first ever nationwide survey of the transgender community in India and found that 92% of the people belonging to the community are subjected to economic expulsion. Yes, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, साक्षी, do you also are you also doing these questions? Not समझ में आया क्या करना है इसमें? यार इसे एक बार वी कैन वी हैव टू जूम आउट, इसे एक बार एडजस्ट करना बिकॉज जूम इन करने के बाद वी आर नॉट एबल टू रीड इट प्रॉपरली, ये कंप्लीट नहीं आ पा रहा, और इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं, लास्ट वाला नो एरर है तो इस ऑप्शन को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, हम डी तक पढ़ लेते हैं। ओके,
Okay, a backlog of 0.24 million unfilled posts in the public sector dash surrounding the ओके यहाँ से हम लोग अगर क्वेश्चंस एलिमिनेट करना चाहे तो एलिमिनेशन से भी हम काफी आगे बढ़ सकते हैं इसमें ना। अगर एलिमिनेशन ट्राई किया था इस वाले क्वेश्चन में साथ में कि हम कौन कौन से ऑप्शंस तो नहीं हो रहे हैं। A backlog of this is unfilled posts in the public sector. Yes. ये लग रहा है ओके तो हम ए ही लगाएंगे, इसका ए ही होगा। बैकलॉग ऑफ 0.24 मिलियन। अनमोल कहीं तक पहुंचे इस पे? ठीक है तो यस ए ही लग रहा है और ए ही होगा इसका। ठीक है, ए इज करेक्ट। ओके मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे जो मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जैसे डी वाला मतलब कोई कहीं से यू कांट इवन रिलेट वन थिंग टू अनदर, इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। एंड ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन, ये एग्जाम में आती वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और जब भी आपको मिलता है ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन फर्स्ट। मतलब ऑफ कोर्स हम लोग कंटेक्स्ट का तो ढूंढ ही रहे होते हैं, बट एलिमिनेशन के हिसाब से देखना थोड़ा सा आसान पड़ता है और हमारे क्वेश्चंस को हम लोग ज्यादा स्ट्रांगली कर पाते हैं, बस ऐसा है। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। 99 क्वेश्चन इज विजिबल। चलिए ई नन ऑफ दिस। ओके एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं, एक और ऑप्शन साथ में पढ़ के देखते हैं। साथ में ऐसे आप ऐसे ही करोगे वैसे कि ब्लैंक के साथ में मतलब यू कंटिन्यू द टू रीड द होल पैसेज, यानी कि 3-4 लाइन जो सेंटेंस दे रखे हैं सारे पढ़ना साथ में। I guess we can go for yes. Just see क्या लिखा है इसमें, emerging market countries which earlier benefited from the easing of monetary conditions as their currencies when they belong. No, I don't think D तो नहीं लग रहा है मेरे को सही। एक बार C पढ़ के देखते हैं साथ में, मतलब you also read C. Emerging market countries which earlier benefited from the easing of monetary conditions as their देखो यार ऐसा है ना, अगर हम डी को लगाते हैं, डी में क्या लिखा है, डी में शुरू कहां से किया गया है,
इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज, इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज जो इमर्ज हो रहे हैं कंट्रीज, ठीक है, which earlier benefited from the easing of monetary conditions, मतलब उनका फायदा हुआ था। फायदा हुआ में हम ये बोल रहे हैं कि उनका जो वो था करेंसी, वो स्लाइड हुई यूएस डॉलर के अगेंस्ट, उसका मतलब उसके सामने नीचे होती गई, ये मतलब हुआ इसका ना। तो ये चीज बेनिफिटेड तो नहीं होगा ना इससे वो चीज, which earlier benefited from the easing of monetary conditions। easing of monetary condition का तो मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए ना, ये नहीं होगा। और अगर हमें ये गलत लग रहा है पढ़ने में कि बेनिफिटेड बोलना गलत है क्योंकि यहाँ पे तो नुकसान जैसा हो रहा है, फिर समथिंग विच इज नॉट राइट, ठीक है, ऑपोजिट टू बेनिफिट काइंड ऑफ थिंग, विल गो विद सी पढ़ के देखिए। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज कंटिन्यू टू बी इन द स्पॉटलाइट फॉर द रॉन्ग रीजंस। क्या है रॉन्ग रीजंस? एज द करेंसीज रिज्यूम देयर प्रोलॉन्ग्ड स्लाइड अगेंस्ट द यूएस डॉलर, ठीक है, यानी बहुत पहले से जो चला आ रहा है वो पूरा स्लाइड वो जारी रखा उन लोगों ने, ठीक है, यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो पैसा मतलब जो उनकी वैल्यू कम होती जा रही है उनकी करेंसी की, वो चीज अभी भी कंटिन्यू है। और इसी के साथ इस चीज को फिर सीधे बात कर ली गई, इसको सीधे शब्दों में, द इंडियन रुपी वीकेंड पास द 71 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन फ्राइडे। इंडियन रुपी के साथ ये ऐसा हो गया, एंड registering a loss of about 10% of its value against the dollar since the beginning of the year। तो मतलब उसी चीज को कंटिन्यू किया गया है। तो we will go with C। क्लियर हुआ? कर्व हमें आ गया ना कि हम सी लगा सकते हैं। यस, चलिए तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। इजी टाइप का है थोड़ा सा वाला, कंपैरेटिवली। है ना? यस, विल गो विद बी। इज वल्नरेबल टू सेवरल नेचुरल हैजर्ड्स, और उन अलग अलग नेचुरल हैजर्ड्स का हम लोगों ने नाम बताया वहां पे, ठीक है, लैंडस्लाइड्स, इसमें लैंडस्लाइड्स, फ्लडिंग एंड कोस्टल इरोजन बीइंग द मोस्ट कॉमन, उनमें से जो सबसे कॉमन है वो बता दिए, ठीक है। Incidents of flooding have become very frequent, whatever frequent, aided by human intervention। Yes, ठीक है, तो 100 का विल गो विद बी, ठीक है, एकदम जनरल बात कर रहे हैं। और ये तो मुझे लग रहा है लाइक पहले यहाँ पे इन लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दिया कुछ कुछ चीजों में, तो यस, बी इज करेक्ट। चलिए अब इसमें देखिए क्या करना है। Oh God, इसे एक बार we'll just read the questions, ठीक है, उसके बाद I'll show you the in this way, ठीक है। इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा, बस एडजस्ट करना है अगर आपको वो छोटा लगे फॉन्ट बाय चांस तो, वरना आई गेस इट्स फाइन। सेलेक्ट द फ्रेज ऑफ कनेक्टर, ये क्वेश्चंस देखे होंगे पक्का आप लोगों ने। Select the phrase of connector starters from the given 3 points which can be used to form a single sentence from the 2 sentences given below। मतलब ये स्मार्ट क्वेश्चन लगते हैं मेरे को, अच्छे लगे वाले क्वेश्चंस। और आईबीपीएस ने भी आई गेस दिखाना शुरू किया था वाला, ठीक है, एसपीआई में तो आया था। तो उसमें क्या करना है, फ्रेज या कनेक्टर स्टार्टर कुछ भी बोल सकते हो आप उसे। कनेक्टर का मतलब है कि ये जो 2 सेंटेंस दे रखे हैं ना आपको फर्स्ट और सेकंड में, हमें एक्चुअल में क्या करना है, नीचे दिए हुए जो 3 फ्रेज हैं, ये जो 3 फ्रेज दे रखे हैं, हमें इन दोनों सेंटेंस को उनकी मदद से जोड़ना है। अब वो आप स्टार्ट भी कर सकते हो उनसे, कनेक्ट भी कर सकते हो बीच में उनसे, फ्रेज की तरह यूज कर सकते हो, कैसे भी करो, बट हमें इन मतलब यूज करना है इनमें से किसी भी फ्रेज को। हमें बताना है कि कौन से लाइक कितने नंबर ऑफ फ्रेज वी कैन यूज टू फॉर्म टू कनेक्ट दीज 2 सेंटेंसेस। समझ गए आप? इन फ्रेजेस की हेल्प से हमें इन्हें कनेक्ट करना है, और मैं फिर बाद में बताना है कि इनमें से कितने ऐसे फ्रेजेस हैं इन तीनों में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, जो इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के लिए हम उसे कुछ भी बना सकते हैं, लाइक बीच में यूज करना, लास्ट में यूज करना, स्टार्टिंग में यूज करना, व्हाटएवर यू वांट।
ठीक है, रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट, फिर से एक बार पढ़ के देख लो खुद भी, मतलब खुद भी एक बार पढ़ के देखो, देन वी विल गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया। तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, अब आराम से पढ़िएगा। पहला वाला हम बात करेंगे ऑफ कोर्स। सर यस। एक डाउट है सर, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए ना सर, ऑप्शन में ऑप्शन 1 2 3 सब में गिवन हाउ अनमैन्ड, सब में अनमैन्ड दिया है, तो ये क्या स्टार्टिंग से ही करना है, स्टार्टर एज ये स्टार्टर फॉर फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन? ऑफ कोर्स देखो, ये बस इतना बता रहे यस, इसमें ये वाली चीज जहां पे भी इस तरीके का दे रखा हो तो हाँ स्टार्टिंग से करना है, देयर इज नो डाउट। ये इसीलिए जानबूझ के ऐसा कर रखा है, मैं भी बोलने वाला था ये बात, कि ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है तो हाँ ये स्टार्टिंग से करना है, क्योंकि इसी को कॉमन ले लिया गया यहाँ पे। ये तीनों स्टार्टर्स हैं, तो इफ वी कैन स्टार्ट विद देम, तो कौन कौन से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ऐसा है। ए का मतलब आपको केवल सेकंड लग रहा है अगर? Since unmanned or remotely piloted aircraft, commonly known as drones, hold immense promise for various commercial applications, the government has done well to, देखो पहला अगर सेकंड वाला सही है, पहला भी तो सही है। गिवन मतलब ये दिया हुआ है, मतलब ये जानते हुए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट ने और ज्यादा इस चीज को क्या कहते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क for drone operations. The government has done well to set up a regulatory framework for drone operations, including commercial use. कि गवर्नमेंट ने ये बढ़िया किया है, क्योंकि ऊपर आके आपको पता चला कि हाँ भाई इसके कितने एप्लीकेशन है और कितना जरूरी है, तो ये गिवन भी हो सकता है, सेंस भी हो सकता है। और प्रोवाइडेड दैट देखा जाए तो गिवन वाला ही काम करता है, पता है ना ये चीज। सिंस कुछ चीजें पता है हमें, प्रोवाइडेड दैट हमें कुछ चीजें पता है, एंड गिवन और प्रोवाइडेड दैट दे आर सेम। ठीक है, तो यस, तो ये ई लग रहा है, तो ई ही होगा जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज थर्ड तीनों ही सही है। अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आगे जाके उसी चीज के बारे में वही सेंटेंस यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो यस वी विल गो विद ई, ऑल ऑफ दीज। इट वाज नाइस क्वेश्चन। ठीक है, सही क्वेश्चन था। समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए फिर से, कोई डाउट? क्लियर सबके लिए? नेक्स्ट ईयर बोले 1 और 2। चलिए लेट मी ट्राई, अगर ये समझ हो जाएगा। ओके, ओके,
Okay, convincing people to buy insurance for the expected life of the vehicle at the time of purchase, as in the case of road tax. This process of convincing interferes with the need to set premium based on data relating to safety and vigilance of the driver, which would change over time. Okay. D का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ. चलो देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड. People are convinced to buy insurance for the expected life of the vehicle at the time of purchase, as in the case of road tax. This process of convincing. Okay, people are convinced. ये देखो जरा, सेकंड वाला, पहला वाला द कन्विंसिंग, थर्ड वाला पढ़ के देखते हैं एक बार, क्योंकि फर्स्ट वाला नहीं होगा, वो सॉरी सेकंड वाला नहीं होगा. पीपल आर कन्विंस्ड टू बाय दिस थिंग. द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग infers with the need to set premium based on data relating to safety and business. ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे कन्विंसिंग, जहाँ पे जेरेंट की फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही बोला गया ना, दिस प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग, उसको हम करेक्ट मानना चाहिए हमें. यानी कि फर्स्ट तो सही लग रहा है, थर्ड वाला अगर होता तो भी सही हो जाता. द कन्विंसिंग प्रोसेस इंटरफियर्स, द कन्विंसिंग प्रोसेस इंटरफियर्स, थर्ड, वी आर नॉट एबल टू पुट थर्ड एनीवेयर. राइट अनमोल? थर्ड ऐसा भी नहीं कि स्टार्टिंग में आया हो. थर्ड इज नॉट कमिंग. द कन्विंसिंग प्रोसेस इंटरफियर्स, देखो फॉर द सेम रीजन, बिकॉज आपने ऊपर नाउन किया और उसी नाउन को आप नीचे रिलेट कर रहे हो. कन्विंसिंग पीपल टू बाय समथिंग समथिंग, दिस प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग इंटरफियर्स. आप ऊपर सब्जेक्ट ले रहे हो, नीचे भी आपने सब्जेक्ट से कंटिन्यू रखा, इसलिए विल गो विद द फर्स्ट वन. पहले वाले में ना सब्जेक्ट रखा गया पीपल को. पीपल आर कन्विंस्ड टू बाय समथिंग समथिंग. People are convinced to buy this process. क्या लग रहा है अभी सेकंड वाले का बताओ. ये कंफ्यूज सेकंड वाले में, व्हाट डू यू थिंक सेकंड वाला सही होगा? व्हाई डू यू थिंक सेकंड वाला इज करेक्ट? अच्छा ओके, एक और चीज देखो जरा इसमें संजीत, पहले वाला जब हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, मतलब जो एक्चुअली लिखा हुआ है पीपल हैव टू बी कन्विंस्ड टू बाय, इससे क्या पता चल रहा है कि लोग कन्विंस हो चुके हैं या नहीं, या हमें करना है भी? कन्विंस्ड होना है सर, हैव टू बी. अभी होना है ना, अभी मतलब किया नहीं हमने, बिल्कुल सही. और अगर हम इसमें बात करें फर्स्ट वाले की, कन्विंसिंग पीपल टू बाय दिस थिंग, इसमें पता चल रहा है कि कन्विंस करने की बात चल रही है फर्स्ट वाले ऑप्शन में. इसमें पता चला है कि हाँ, इससे वो जो क्वेश्चन होता है ना सर, फॉर एग्जांपल जो पहला सेंटेंस है पीपल हैव टू बी कन्विंस्ड, ऐसा सर हम लोग कुछ वर्डिंग्स हम लोग चेंज करके ऑप्शंस फिट कर सकते हैं कि कुछ भी ऐसा कर सकते हैं ना? नहीं, देखो हमें क्या है ना, हमें अगर फॉर्म दे रखा है तो बहुत फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो फ्रेज यहाँ दे रखा है वो मोस्टली यूज किया जाएगा. अब देखो इसे लिखा ही इस तरीके से जाता है, मोस्टली दो तरीके के दिए जाते हैं, ठीक है. अभी इसमें ऑप्शन तो, क्वेश्चन तो इस तरीके से लिखा है, किसे आप स्टार्टिंग में बीच में कहीं भी पुट कर सकते हो. बट ये देखो जहां पे आपको लिखा गया इस तरीके का, कन्विंसिंग पीपल टू बाय, तो ये कंफर्म बात है कि यहाँ से यहाँ तक होगा. ये टू बाय यहाँ से कॉमन होगा, ये वाला पार्ट टू बाय पार्ट वाला पार्ट कॉमन होगा, और ये वाला पार्ट में हम क्या लगाएंगे अपना, गॉट इट. टू बाय वहां पे कॉमन है, उससे पहले वाले पार्ट को हम रिप्लेस करके देन वील रीड द सेंटेंस. क्लियर संजीत?
तो फिर सर सेंटेंस कैसा होगा सर, वो अगर फर्स्ट अप्लाई करने के बाद अब मैं मॉडिफाई बता रहा करके? हूँ, फर्स्ट वाला अप्लाई करने के बाद होगा कन्विंसिंग पीपल टू बाय इंश्योरेंस फॉर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द व्हीकल एट द टाइम ऑफ परचेज एज इन द केस ऑफ रोड टैक्स। ओके ओके, मतलब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में जो था वो उतना चेंज करने की जरूरत नहीं हुआ था सर, वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट था। तो इसमें सर हम लोग चेंज करके हम लोग ये करना है। ओके, वही सर, उसी में सर कंफ्यूजन था सर थोड़ा सा। देखो, नहीं नहीं, जहाँ पे फॉर्म दिया होगा, जहाँ पे इफ यू हैव टू चेंज द फॉर्म, जहाँ पे टेंस वगैरह ऐसा कुछ है, वो चीज आप चेंज कर सकते हो, इट्स फाइन। ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा। अगर इतना इजीली जैसे कनेक्टिव दे रहे होते तो तुम्हें एरर की तरह हो जाता, बहुत इजी हो जाता है ये। हमें बस ये पता करना होता है इस वाले पार्ट में एरर है या नहीं है ना। तो ये चीज है इसमें, यस तो इट्स फाइन, आप देख सकते हो इसमें। हाँ, तो पहले वाले में तो देखोगे कन्विंसिंग पीपल टू बाय, यानी कि अभी भी कन्विंस करना है। और ऑप्शन क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें भी क्या है, कन्विंस करने वाली बात की गई है। सेकंड में डायरेक्ट बोल दिया गया पीपल आर कन्विंस टू बाय इंश्योरेंस फॉर द एक्सपेक्टेड लाइफ। यानी कि जो पहला सेंटेंस पढ़ के जो मैं सेंस मिल रहा था सेंटेंस का, वो चेंज हो चुका है ना। यहाँ पे बोल क्या बोल रहे हैं कि पीपल आर ऑलरेडी कन्विंस्ड टू बाय दिस थिंग। तो मैं आया संजीत या नहीं, ये जो ने बताया भी कि क्यों ये नहीं लगाएंगे हम लोग। जी सर, जी जी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट बोलना है कि पीपल आर कन्विंस्ड टू डू दिस थिंग, दैट्स व्हाई विल नॉट गो फॉर दिस वन। ठीक है, हम इसका क्या लगा देंगे, केवल एक बच्चा फिर इसका ठीक है। ओ गॉड, क्या लगा दिया मैंने, यानी विल गो विथ फर्स्ट वन। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट क्या? अभी लगा रहे थे फिर? नेक्स्ट देखें संजीत, अनमोल, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 103। और मिनिमाइज करके देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। मिनिमाइज करके तो आ जाएगा। यस, देखता थोड़ा सा मैथ करके, थोड़ा सा वो लगेगा, बट लेट्स रीड इट दिस वे ओनली। अब जैसे ये वाला है संजीत, इसमें देखो फॉर्म चेंज हमें खुद ही करनी पड़ती है, अनलेस द कंट्री फाइंड्स। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो कैसे रहेगा, द कंट्री शुड फाइंड। अब शुड के साथ हम V1 लगाएंगे, लेकिन अगर हम चेंज करते हैं सेंटेंस को, अनलेस से स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे V1 लगाने की जरूरत कुछ नहीं है। सिंगलर है हमारा कंट्री, तो उसके साथ आप कैसा वर्ब लगा दोगे, सिंगलर लगा दोगे। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ये मतलब ओनली वन, यानी अनलेस द कंट्री फाइंड्स, द कंट्री शुड फाइंड वैल्यूएबल। ठीक है, बस तो है। दूसरा, एक्सेप्ट दैट द कंट्री फाइंड्स। जस्ट सही है सेकंड वाला भी, रीड इट। एक्सेप्ट दैट द कंट्री फाइंड्स, ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है, अनलेस द कंट्री फाइंड्स। यस, डिड यू रीड इट? अनलेस द कंट्री फाइंड्स, देखो इसमें जब इस तरीके से बोला गया है अनलेस द कंट्री फाइंड्स और एक्सेप्ट दैट द कंट्री फाइंड्स, इन दोनों का मीनिंग सेम है कि ये हो जाता है, उसके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो दीज बोथ ऑफ देम आर सेम। और कई बार ऐसा होता है कि अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है वी फाइंड सम ऑप्शन, तो भी इसके साथ है।
और कंसिडरिंग द कंट्री फाइंड्स, हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता, ठीक है, हम कंसिडर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सेंटेंस को उस नेगेटिव कंडीशन से ही शुरू कर रहे हैं जब तक ऐसा नहीं हो जाता, ठीक है। तो 103 फर्स्ट वाला भी वहीं से स्टार्ट कर रहा है और सेकंड वाला भी वहीं से स्टार्ट कर रहा है, उसी कंडीशन से, ठीक है। तो इसमें वी विल गो विद डी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही सही आ रहे हैं। और थर्ड वाले को बस हम लोग जबरदस्ती अगर कुछ करना चाहते तो करते, लेकिन मीनिंग चेंज होना सबसे जरूरी चीज होती है। लाइक बाकी सारी चीजें हैं ऑफ कोर्स हमारे पास कि मीनिंग समझ में आना चाहिए और कनेक्ट होना चाहिए। बात है कि जो पहली बार पढ़ने पे मीनिंग समझ में आ रहा था, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये सबसे जरूरी है, ठीक है। चलिए 104 एक और, अच्छा 104 तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Okay. In each of the following questions, a sentence is written in 4 different ways of conveying the same meaning and following the correct grammar structure. Choose the sentence among the 4 options which is grammatically incorrect or carrying a grammatical idiomatic error in it as the answer. अगर कोई एरर नहीं है तो ऑल करेक्ट लगाना, ये तो चलो मैं समझ में आता है। 4 सेंटेंस दे रखे हैं, लास्ट वाला बस ऑल करेक्ट है। इन चारों सेंटेंसेस में एक ही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। यू हैव टू रीड इट एंड टेल कि कौन से में कुछ भी एरर है, मतलब दे आर टेलिंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग, ठीक है। हमें बस बताना है किसमें ग्रामेटिकल एरर है, या कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा गया है। सर आप म्यूट म्यूट पे हो सर। ओके हाँ तो सर जी, तो इसमें क्या लगा, क्या रहा है? सेंटेंस बड़े सारे वाले। सर सर सी में स्ट्रक ऑफ सही है क्या सर? कौन से वाले में? सी में बी, स्ट्रक ऑफ, extensive inconsistencies have been found. Struck off. अच्छा सी में दिया, आप सी में पूछ रहे हो किसमें संजीत? जी सी में पूछो स्ट्रक ऑफ, हाँ जी अच्छा सर सी वो में, मैं सही है बी में क्या? देख रहा था मेरे को। The doubt said the names of many legitimate voters have been struck off. ऑल करेक्ट नहीं अनमोल, मुझे और सारे करेक्ट नहीं लग रहे क्योंकि मुझे स्ट्रक ऑफ भी गलत लग रहा है, ठीक है। The doubt said names of struck off, struck off का मतलब लेकिन लिख लीजिए वही होता है, टू रिमूव फ्रॉम अ लिस्ट और रजिस्टर।
हाँ वही मैं एक ही बात हो गई, हाँ एक ही बात हो गई, टू रिमूव बोल दो या फिर ये बोल दो, ठीक है, तो ये तो सेम है, we have to look for something else. The doubts that the names of many voters have been precipitated due to the detection of widespread discrepancies in the electoral rolls of Rajasthan, just 2 months ahead of the state assembly elections. Okay. Extensive inconsistencies have been found in the electoral register. यार ये सही तो लग रहा है, of course, and information whatever they are giving seems quite incoherence. ठीक है, for now we can go for all are correct and next class हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ सर, And तो मिल नहीं रहा है सर। हाँ, because I think this is correct, ठीक है? एक बार इसे we'll start from this one, I'll note it down, we'll start from this one in the next class, ठीक है? And I feel next class में we should start with prepositions as well. What do you say? अगर हम लोगों ने नहीं किया तो I thought मुझे लगा कि हम लोगों ने करने last week करने वाले थे हम लोग। जी सर, प्रीपोजिशन स्टार्ट करते सर, ये वाला देख के फिर प्रीपोजिशन, नहीं तो क्या चीज? हाँ सर, प्रीपोजिशन से स्टार्ट करते हैं सर नेक्स्ट क्लास। प्रपोजिशन से स्टार्ट करेंगे और फिर कंटिन्यूअस क्वेश्चन से भी करेंगे, मतलब ऐसा विल गो फिर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। बट आप लोग टाइम से जाया करो, बाकी लोग भी आज पता नहीं कहाँ हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने में मतलब सही तभी रहता है, सब लोग साथ में होते हैं तो थोड़ा सही से कर पाते हैं हम लोग चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से, राइट? अनमोल, संजीत, है ना? तो आप लोग तो मतलब ऐसा है कि टाइम से आना। फिर यार नेक्स्ट क्लास में हम चलिए स्टार्ट करते हैं फिर विद प्रीपोजिशंस एंड विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज, ठीक है? लेट्स कीप इट टिल हियर, आई विल सेंड यू दिस क्वेश्चन, यहाँ तक मैं भेज दूंगा आज, और इसे करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई विल डू दिस थिंग, मैं यहाँ तक मैं सेंड कर दूंगा, आपके पास पहुंच जाएगा मोस्टली आज ही से, ठीक है? देन वी विल कंटिन्यू विद दिस वन। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, टेक केयर, मिलते हैं फिर।